नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरनल एग्जामिनेशन 2023 क्लास 11 के अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र को हम लोग देखेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि कृषि क्रियाएं जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कृषि क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। तीसरा प्रश्न है, महालनोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया था। तो महालनोबिस का जो है औद्योगिक विकास मॉडल जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। चौथा प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना की दूसरी योजना की अवधि काल क्या थी। पहला अवधि काल जो था वो था 1951 से 56 और दूसरा जो था वो था 1956 से 1961। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग कब गठित हुआ था। भारतीय योजना आयोग जो है वो कब गठित हुआ था। तो इसका उत्तर है 15 मार्च 1950 में। छठा प्रश्न है, देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है। तो देश की जो है लगभग एक तिहाई जो है आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है। सातवां प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो हरित क्रांति के जनक भारत में जो है वो MS स्वामीनाथन हैं। आठवां प्रश्न है कि हरित क्रांति में क्या क्या सम्मिलित है। इस ऑप्शन के हिसाब से तीनों सम्मिलित है, उन्नत बीज, कृषि यंत्रीकरण और राष्ट्रीय उर्वरक। नौवां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित हुई है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है अब तक 5 औद्योगिक नीतियां घोषित हुई है। 10वां प्रश्न है कि उदारवादी औद्योगिक नीति कब घोषित हुई। तो उदारवादी जो औद्योगिक नीति है वो 24 जून 1991 को घोषित हुई थी। 11वां प्रश्न देखते हैं, 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया था। तो इसका उत्तर है 3। 1956 में जो है औद्योगिक नीति में उद्योगों को जो है 3 वर्गों में बांटा गया था। 12वां प्रश्न है, नई आर्थिक नीति 1951 ईस्वी को क्या कहा जाता है। तो नई आर्थिक नीति 1991 को जो है वो यू टर्न नीति कहा जाता है। वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या कितनी है। तो अभी जो वर्तमान में है वो 5 है। 5 औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्यता वाले उद्योग हैं। 14वां प्रश्न है, आय की असमानता एवं वितरण का संबंध किससे है। तो आय की असमानता और वितरण का संबंध निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों से है। निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। 15वां प्रश्न है कि गरीबी का दुष्चक्र किसने, एक सिद्धांत है गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत, वो किसने दिया था। तो इसका उत्तर है रैगनर नॉक्स ने। 16वां प्रश्न है, कृषि उपकरण के लिए लिया गया ऋण प्रायः किस वर्ग में आता है। तो इसका उत्तर है दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत आता है। 17वां प्रश्न है, क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो है वो 1975 ईस्वी में हुई थी। नाबार्ड कब स्थापित हुआ था।
तो नाबार्ड जो है वो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को जो है वो स्थापित हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। उत्पादन का सक्रिय घटक क्या है? तो उत्पादन का जो सक्रिय घटक है वह है मानव पूंजी और भौतिक पूंजी, दोनों जो है सक्रिय घटक है, लेकिन वास्तविक में होगा मानव पूंजी। मानव पूंजी ज़्यादा सक्रिय है। मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत जो है वो क्या है? उस मानवीय पूंजी का जो स्रोत है, निर्माण का स्रोत जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों है। मानव विकास क्या है? मानव विकास एक साध्य है। मानवीय साधनों के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो मानवीय साधनों के विकास के लिए शिक्षा जो है वो आवश्यक है। 23वां प्रश्न है, श्रम बल एवं कार्य बल का अंतर क्या होता है? तो श्रम बल एवं कार्य बल का जो अंतर है वो अदृश्य बेरोजगार श्रम है। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य जो है वो घटेगा। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति का प्रथम अवस्था क्या होती है? दौड़ती हुई स्फीति होती है। यातायात किस प्रकार की आधारित संरचना का अंग है? तो यातायात जो है वो आर्थिक आधारित संरचना का अंग है। 27वां प्रश्न है, कृषि अवशिष्ट किस ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका उत्तर है गैर वाणिज्यिक। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है वो मिश्रित है। भारत की भी अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश का नाम क्या है? तो विश्व में सबसे आबादी वाला देश जो है वो चीन है। उसके बाद है कि राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर है एडम स्मिथ। दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है रॉबिन्स। सांख्यिकी से अभिप्राय क्या है? ये समंक और सांख्यिक विधियां दोनों है। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी का प्रयोग जो है व्यवसायियों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा और अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी सभी। प्राथमिक समंक का संकलनकर्ता क्या कहलाता है? तो प्राथमिक समंकों का जो संकलन करता है वो है अनुसंधानकर्ता कहलाता है। एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समंक क्या कहलाते हैं? तो एक अनुसंधान के लिए जो है वो मौलिक रूप से संकलित समंक जो है वो प्राथमिक समंक कहलाते हैं। अनुसंधानकर्ता संग्रह क्या करता है? सबसे पहले जो है वो प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करते हैं या संग्रह करते हैं। द्वितीय समंक होते हैं। तो द्वितीय समंक जो है वो अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा है। न्याय दर्श से के आकार के बढ़ने पर सामान्यतः न्याय दर्श की त्रुटि क्या होती है? तो आकार बढ़ने पर त्रुटि जो है वो घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अच्छा न्याय दर्श हमेशा आधारित होता है। तो इसका उत्तर है देव निर्दर्शन पर आधारित होता है। 40वां प्रश्न है, जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है संगणना अनुसंधान। संगणना जो है अनुसंधान कहा जाता है। 41वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति जो है महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो
इसका उत्तर है 943। 943 थी। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं की संख्या थी। 42वां प्रश्न है कि 2001 से 2011 के दशक में भारतीय जो जनसंख्या है में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 17.7% की वृद्धि हुई थी। भारतीय जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई थी। जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तब ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं? तो ऐसे वर्ग जो है वो समावेशी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संचयी आवृत्ति वितरण में छोड़े जाने वाले सीमा क्या कहलाता है? क्या होता है? तो ये जो सीमा होती है वो निचली होती है। संचयी आवृत्ति वितरण में जो है वो छोड़े जाने वाली सीमा निचली होती है। जब किसी सारणी से दो तरह की सूचना प्राप्त होती है तब क्या कहलाती है? जब किसी सारणी से दो तरह की सूचना प्राप्त होती है तब क्या कहलाती है? तो ये हो गया द्विगुण सारणी। 46वां प्रश्न है सारणीयन का आधार क्या है? तो इसका उत्तर है वर्गीकरण। द्विविमा चित्र भी कहलाते हैं। तो द्विविमा चित्र जो है वो क्षेत्रफल चित्र कहलाते हैं। 48वां प्रश्न है कि एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर मासिक व्यय से संबंधित आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त चित्र क्या है? तो इसका उत्तर है पाई चित्र। नेक्स्ट प्रश्न है किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कितना कोण होता है? तो इसका उत्तर है 360 डिग्री। आंकड़ों के चित्र निरूपण का उद्देश्य क्या है? तो आंकड़ों के चित्र निरूपण का उद्देश्य जो होता है वो होता है प्रस्तुतिकरण। किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? तो किसी भी ग्राफ पेपर में जो है वो 4 चरण होते हैं। माध्यिका की गणना का आधार क्या है? माध्यिका की गणना का आधार जो है वो आवृत्ति आयत चित्र है। ग्राफ द्वारा निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं हो सकती है? तो ग्राफ के द्वारा जो है वो समांतर माध्य की गणना नहीं हो सकती है। एक ओजाइब वक्र की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो ओजाइब वक्र की सहायता से जो है हम लोग माध्यिका को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि काल श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ क्या कहलाता है? तो काल श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला जो ग्राफ है उसको हम लोग कालिक चित्र कहते हैं। बहुलक की गणना का आधार क्या है? बहुलक की गणना का आधार जो है वो आवृत्ति आयत चित्र है। एक अच्छे औसत के गुण होते हैं। एक अच्छे औसत के गुण जो है वो स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, सरलता और निरपेक्ष संख्या यानी सभी होते हैं। समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य जो है वो स्थान संबंधी माप है। 1, 3, 5, 7, 9 का अंक का गणितीय जो है माध्य क्या होगा? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटे इनकी संख्या को गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 टोटल हो गया 5। अब इसको जोड़ेंगे तो हो गया टोटल
तो टोटल हो गया 25/5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी 5 5 25। तो इसका समांतर माध्य कितना हो गया, तो माध्य जो हो गया वो 5 हो गया। तो इसका उत्तर जो है वो B 5 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का आखिरी प्रश्न है, माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है। तो माध्यिका को हम लोग जो है किसी भी क्रम में हम जो है वो इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।